थ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स आज क्यों गिरा है और आने वाले समय में क्या ये और ज़्यादा गिर सकता है, जानेंगे इस वीडियो में। इंडियन स्टॉक मार्केट्स में फिलहाल क्या चल रहा है, आने वाले समय में क्या हो सकता है, इसे अगर हमें अच्छी तरह से समझना है तो हमें जानना होगा कि ग्लोबल इकोनॉमी के हालात कैसे हैं, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं वर्ल्ड में, उसका स्टेटस क्या है। तो देखिए, जब भी हम ग्लोबल इकोनॉमी की बात करते हैं तो सबसे पहले किस कंट्री की बात करेंगे? सबसे पहले हम यूएस की बात करेंगे। वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमी है, तो वहाँ पे क्या चल रहा है उसका असर पूरे वर्ल्ड पे पड़ता है। यूएस में फ़िलहाल क्या चल रहा है, तो वहाँ पे इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट चल रहा है। देखिए, अगर एक्सपर्ट्स का आप सुने तो लास्ट ईयर ही बहुत सारे एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट कट लास्ट ईयर ही हो जाएगा, नहीं हुआ। इस साल फिर से हुआ कि फर्स्ट क्वार्टर में रेट कट हो सकता है, नहीं हुआ। फिर हुआ सेकंड क्वार्टर में रेट कट हो सकता है, फिलहाल नहीं लग रहा है कि वो सेकंड क्वार्टर में रेट कट होगा। इनफैक्ट फेड रिजर्व ने भी बोला था कि इस साल, दैट इज़ इस कैलेंडर ईयर में, वो 3 रेट कट्स करने जा रहे हैं। लेकिन अब तो नौबत यहाँ तक आ गई कि शायद कहीं रेट हाइक ना होने लगे। तो देखिए, एटलीस्ट फेड रिज़र्व ने जो लेटेस्ट कमेंट्री आया है वहाँ के चेयरमैन का, उन्होंने बोला है कि नहीं, रेट हाइक के चांसेस तो फ़िलहाल नहीं हैं। तो मार्केट, देखिए मार्केट में क्या हुआ, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था रेट कट होगा, फिर एक्सपेक्ट कर रहा था बहुत ज़्यादा रेट कट होगा, उसके बाद एक्सपेक्टेशन हुआ कि नहीं, अब शायद रेट कट नहीं हो। और कभी कभी तो ये डर भी आया कि कहीं रेट हाइक ना होने लगे, क्योंकि इन्फ्लेशन वहाँ पे, देखिए लास्ट ईयर तो बहुत तेज़ी से कम हो रहा था इन्फ्लेशन यूएस में। इस साल इन्फ्लेशन कम नहीं हो रहा है ना, 3.5% के आसपास, 3% के नीचे वो नहीं आ रहा है। और अगर वहाँ के कंपनीज़ का परफॉर्मेंस देखेंगे ना, तो परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है। खासकर जो बड़ी कंपनीज़ है ना, टेक कंपनीज़, उनका परफॉर्मेंस, जो रिजल्ट्स आ रहा है क्वार्टरली, वो अच्छा आ रहा है। इसीलिए वहाँ का स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस भी देखें ना, परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर स्टॉक मार्केट्स का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जो इंटरेस्ट रेट कट की बात है ना, तो अब 3 रेट कट तो मुश्किल लग रहा है। अब शायद 1 रेट कट हो इस साल के लास्ट तक, ऐसा लग रहा है। हाँ, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तब रेट कट होने के चांसेस हैं। यूएस में देखिए, रिसेंटली आपने सुना होगा कि एक बैंक में प्रॉब्लम आया। देखिए, यूएस में बहुत सारे बैंक्स हैं, छोटे मोटे बैंक्स बहुत हैं, और इस तरह के छोटे मोटे बैंक्स हमेशा बंद होते रहते हैं। तो ये कोई बड़ा इवेंट नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर किसी बड़े बैंक में इशू आता है, उसका कैस्केडिंग इफेक्ट, रिपल इफेक्ट पड़ेगा पूरे इकनॉमी में, और वहाँ से रेट कट्स आप देखेंगे। देखिए, यूएस डेवलप्ड इकनॉमी है, वहाँ जो इंटरेस्ट रेट होता है बहुत कम होता है हमेशा ही। अभी एज अ एक्सेप्शन इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, और वो भी काफ़ी लंबे समय से ज़्यादा है, और अभी ऐसा लगता है कि कुछ और महीनों तक ज़्यादा रहेगा। यूएस इकनॉमी शायद इतना ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट लंबे समय तक झेल नहीं पाए। क्यों नहीं झेल पाएगा? देखिए, बहुत सारे ना, लाइक रिटेल कस्टमर्स हमारे जैसे, उन्होंने लोन लिया होगा, बहुत सारे लोन ना, हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, बहुत तरह के लोन। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया होगा। अब इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हो गया, तो जो ईएमआईज़ होगा वो बहुत बढ़ गया होगा। और जिनका ना होम लोन रीसेट अब आने वाला है, मतलब पहले कम दे रहे थे लेकिन अब रीसेट अगर हो रहा होगा, हायर रेट पे अब वो लोन चला जाएगा, तो ऑफकोर्स ईएमआईज़ बहुत बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो पेमेंट होगा वहाँ दिक्कत होगा। सो ओवरऑल यूएस इकोनॉमी का जैसा परफॉर्मेंस चल रहा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है रिलेटिवली। देखकर नहीं लगता है कि जो इन्फ्लेशन है वो नियर फ्यूचर में कोई बहुत ज़्यादा कम होने जा रहा है, और उसके कारण ऑफकोर्स इंटरेस्ट रेट भी कट नियर फ्यूचर में शायद नहीं हो। रेट कट होगा भी तो इस साल के अंत में शायद होगा। ऑफकोर्स कोई बड़ा प्रॉब्लम आता है वो अलग बात है, तब तो इमीडिएट रेट कट स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, कमेंट्री जो आया था फेड का कि अब रेट हाइक एटलीस्ट हम नहीं करने जा रहे हैं, तो वो भी मार्केट ने पॉजिटिव लिया। यूएस का स्टॉक मार्केट्स देखें तो ऊपर गया था कल। तो इनफैक्ट वर्ल्ड के ज़्यादातर मार्केट्स का ही परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। तो यूएस में देखिए, यूएस इकोनॉमी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, बट रेट कट फिलहाल नहीं लगता कि होगा। उसके बाद क्या देखेंगे आप, यूरोपियन मार्केट्स का ही परफॉर्मेंस देखें तो अच्छा चल रहा है। देखिए, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, यूएस की कंपनीज़ का रिजल्ट्स ठीक ठाक आ रहा है, यूरोपियन कंपनीज़ का कुछ रिजल्ट्स आया है वो भी अच्छा खासा आया है, तो भी एक पॉजिटिव है। वहाँ भी स्टॉक मार्केट्स ऊपर गए हैं। तो देखिए, यूएस में तो इंटरेस्ट रेट कट के आसार नहीं है, लेकिन यूरोप में वहाँ भी इन्फ्लेशन कम हुआ है, तो वहाँ पे चांसेस है कि नियर फ्यूचर में ही, लाइक 1-2 मंथ में, नेक्स्ट मंथ या उसके बाद रेट कट हो सकता है।
तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। चाइनीज़ मार्केट तो देखिए अभी भी कोई खास परफॉर्मेंस आ नहीं रहा है, उन्हें तो शायद टाइम लगेगा। और पहले वाली बात, शायद चाइना में अब कभी भी वापस ना आए ना वो 10% वाला ग्रोथ रेट या उससे भी ज़्यादा, वो तो फिलहाल नहीं लगता है। चाइना मोस्टली अब वो 5% के आसपास के ग्रोथ रेट पे रहेगा नियर फ्यूचर में, तो यही लगता है। तो ये था मेजर इकनॉमीज़। इंडिया में अगर आप आते हैं तो इंडिया तो बहुत अच्छा कर रहा है ना, मतलब 8% के आसपास जीडीपी ग्रोथ रेट, जो इस फाइनेंशियल ईयर में भी यूनानिमसली लग रहा है कि 7% के आसपास। पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे तो लगता है इससे ज़्यादा आएगा, 7% से ज़्यादा आएगा, बट लेट्स सी। और देखिए जीएसटी नंबर्स आए अप्रैल के 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का मतलब ये तो अगर आप रेगुलरली हमारे चैनल को वॉच करते हो, पहले मैंने आपको बताया था कि जल्दी हम 2 लाख का जो फिगर है वो क्रॉस करेंगे, 2 लाख करोड़ का फिगर, और वो हुआ भी। और मतलब जिस तरह का इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस आ रहा है, कंपनीज़ का परफॉर्मेंस आ रहा है, लगता है कि 2 लाख का फिगर भी कोई बहुत बड़ा नहीं, आने वाले समय में हम और भी बड़ा फिगर टच करेंगे। सो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस ठीक ठाक चल रहा है। रिजल्ट्स भी आए हैं तो मिक्स्ड रिजल्ट्स है, ऐसा नहीं कोई बहुत ग्रेट रिजल्ट है, लेकिन आप बुरा रिजल्ट नहीं है जो अभी तक आया है, ठीक ठाक रिजल्ट है इंडियन जो कंपनीज़ का आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट को देखें तो पहले वाली जो बात थी कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था, उस तरह का प्रॉब्लम नहीं। इकोनॉमी की बात मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी हद तक वर्ल्ड इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आया है, इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक पहले से कम हुआ है, इंडियन इकोनॉमी तो एनी हाउ ठीक कर रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इंडियन मार्केट्स के लिए कुछ और भी बड़े पॉजिटिव्स हैं। लाइक देखिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आप यूएस का 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी यील्ड चेक करें, ब्रेंट क्रूड का प्राइस चेक करें। ब्रेंट क्रूड का प्राइस 86 के आसपास, 88 के आसपास चल रहा था, जो कि फ़िलहाल घटकर 84 आ गया है। बहुत बड़ा पॉजिटिव है इंडिया के लिए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल का, तो क्रूड ऑयल का प्राइस जितना कम होगा इंडियन इकोनॉमी के लिए उतना अच्छा होगा। पॉजिटिव न्यूज़। यूएस का 10 ईयर जीसेक देखें तो 5% से ऊपर चला गया था, फिर 4% से नीचे आ गया था, फिर 4.7% के आसपास चला गया था, जो कि अब घटकर अबाउट 4.57% के आसपास हो गया है। तो यूएस में जब गवर्नमेंट यील्ड कम हो रहा है, वो भी इंडियन मार्केट्स के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अलावा अगर आप डॉलर इंडेक्स देखें यूएस का ना, तो वो भी नीचे आया है, जो अगेन हमारे लिए अच्छी बात है, रुपये के लिए अच्छी बात है। सो ओवरऑल देखिए ग्लोबल इकोनॉमी देखें तो ज़्यादातर चीज़ें हमारे लिए पॉजिटिव है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम लग नहीं रहा है। और जो इश्यूज़ चल रहे हैं लाइक यूक्रेन और रसिया का वॉर, तो फ़िलहाल तो ऐसा कुछ एस्केलेशन आता हुआ नहीं दिख रहा है, चल रहा है ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में कोई बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रहा है। उसी तरह से इजराइल हमास का जो इशू हुआ था, ईरान का एंट्री उसमें हुआ था, तो वो भी मोस्टली अभी तक तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगता है कि इशू एस्केलेट होगा, तो वो भी एक तरह से हमारे मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है। इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए एक और बहुत बड़ा पॉजिटिव है DIIs, दैट इज़ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बाइंग, रिटेल इन्वेस्टर्स का बाइंग। मैंने आपको हमेशा बताया है ना, इंडियन स्टॉक मार्केट्स अगर आप कोविड के बाद से जो रैली आया है, उसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट्स कभी भी कोई बहुत ज़्यादा गिरा नहीं, जबकि वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर मार्केट्स इस पीरियड में बहुत ज़्यादा गिरे थे, लेकिन इंडियन मार्केट कोई ज़्यादा गिरा नहीं। उसका बहुत बड़ा रीज़न क्या है? इंडियन DIIs और रिटेल इन्वेस्टर्स का बाइंग मार्केट को ज़्यादा गिरने नहीं दे रहे हैं, इतना ज़्यादा बाई आ रहा है। जब भी थोड़ा भी गिर रहा है ना, तो बहुत ज़्यादा बाई कर रहे हैं, जिसके कारण मार्केट फिर से वापस आ जा रहा है। बट हाँ, अगर मार्केट को बहुत तेज़ी से ऊपर ले जाना है तो FIIs का पैसा हमें चाहिए। और FIIs का पैसा कब आएगा? देखिए अभी जो भी हमने चीज़ें डिस्कस की ना, मोस्टली पॉजिटिव हैं ज़्यादातर चीज़ें इंडियन मार्केट्स के लिए, तो फिर मार्केट्स क्यों गिरा? देखिए मार्केट्स में अभी इंडियन मार्केट्स को देखें तो यहाँ पे दो प्राइमरी इश्यूज़ मैं जो कि सोच सकता हूँ, जो कि फ़िलहाल हमारे सामने है। नंबर 1 है ना कि देखिए मार्केट में थोड़ा निगेटिविटी तो आएगा, मतलब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि US में इंटरेस्ट रेट कट होने वाले हैं, होने वाला है, नियर फ्यूचर में होने वाला है, इतना रेट कट होने वाला है, और उसके कारण मार्केट ऊपर भी गया था। जो इंडियन स्टॉक मार्केट्स का अच्छा रिटर्न आया है, उसमें उसका भी कुछ हद तक कॉन्ट्रीब्यूशन है। ये एक्सपेक्टेशन कि रेट कट आने वाला है, लिक्विडिटी आएगा, इंडिया में FIIs का बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, जिसके कारण मार्केट और ऊपर जाएगा। तो ये एक निगेटिव तो है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में तो ये बिल्कुल रहेगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स में कि भाई ये नेगेटिव है, जो लिक्विडिटी आने वाला है उसमें टाइम लग रहा है, पता नहीं कब आएगा, तो वो कहीं ना कहीं बिल्कुल हमारे ऊपर है, एक हैंगओवर है। इसीलिए अगर आप क्रिप्टोज़ का परफॉर्मेंस देखें ना,
क्रिप्टोस कितना हाई रिटर्न्स आया ऑल ऑफ अ सडन, ETFs भी आए, उसके कारण भी यूएस में बहुत सारे ETFs आए, उसके कारण बहुत अच्छा खासा रैली आया। अब क्रिप्टो देखें ना बहुत गिरा हुआ है पहले के मुकाबले। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है यूएस में रेट कट्स फिलहाल नहीं लगता कि होगा, टाइम लगेगा, तो लिक्विडिटी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आएगा वो नहीं आने जा रहा नियर फ्यूचर में। तो ये एक हैंगओवर है, ये वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर मार्केट्स पे हैंगओवर है और उसके कारण स्टॉक मार्केट्स बिल्कुल वोलाटाइल रहेंगे। सेकंड बड़ा इशू है इंडिया में हो रहा है इलेक्शंस। देखिए मार्केट को कितना भी लगे, आपको कितना भी लगे, मुझे भी कितना लगे कि करंट गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगा, नंबर ऑफ सीट्स अच्छे आएंगे, लेकिन इलेक्शंस है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाए तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। आप कितना परसेंटेज देंगे, 90%, 95%, कितना कि सेम गवर्नमेंट काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ सीट्स के साथ वापस आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा डाउट तो होगा और वो डाउट बिल्कुल प्रेशर क्रिएट करता है मार्केट में। तो ऑफकोर्स जब तक ये इलेक्शन के रिजल्ट्स ना आ जाए, जो वोलेटिलिटी है मार्केट में बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रहेगा। एक बार रिजल्ट्स अच्छे आ जाएँ, मतलब जो भी एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट उस तरह का रिजल्ट आता है तो वहाँ से तो बहुत कंफर्ट मिलेगा मार्केट को। तो मे बी वो एक अच्छा पॉइंट होगा जहाँ से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट्स ऊपर जाएगा, क्योंकि देखिए उससे जो इंडिया में इन्वेस्टर्स हैं उनको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, वो शायद और पैसा इन्वेस्ट करें। और उससे भी बड़ी बात शायद ये हो कि FIIs का कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं सेम गवर्नमेंट कंटिन्यू करने जा रहा है, सीट्स अच्छे खासे हैं, तो डिसीजन मेकिंग होगा। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इतना ज़्यादा स्पेंडिंग चल रहा है, जो कि बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण हमारा ग्रोथ अच्छा खासा हो रहा है, तो वहाँ से FIIs का अगर पैसा अच्छा खासा आएगा तो ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। तो यस, इलेक्शंस तक ये जो मार्केट वोलाटाइल है वो बना रहेगा, मोस्टली ऐसा लगता है। उसके बाद अगर रिजल्ट्स फेवरेबल आए तो काफ़ी अच्छा होगा। और देखिए मैंने कई बार आपको बताया है कि अगर वैल्यूएशंस भी देखें तो ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे हम ट्रेड कर रहे हैं। हमारा मार्केट्स मिड कैप स्मॉल कैप तो अभी भी ओवर वैल्यूड है, लार्ज कैप अगर देखें तो फेयरली वैल्यूड या स्लाइटली ओवर वैल्यूड के आसपास है। तो थोड़ा बहुत अगर गिरता है तो बुरा नहीं है। अगर वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव होगा ना, इलेक्शंस के रिजल्ट्स अगर फेवरेबल होंगे तो काफ़ी अच्छा खासा पैसा बाहर से आएगा FIIs का, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट्स को काफ़ी तेज़ी से ऊपर ले जा पाएगा। और उसके बाद अगर रेट कट भी स्टार्ट हो गया तो मतलब वो सोने पे सुहागा होगा। सो ओवरऑल देखिए ऐसा लगता है कि अगर जो भी चीज़ें हमने डिस्कस किया अगर वो फेवरेबल होंगी तो इंडियन स्टॉक मार्केट्स बहुत अच्छा करेगा। बट हाँ, शॉर्ट टर्म ये जो हिकअप्स हैं, थोड़ा बहुत ना ऊपर जाना नीचे जाना, ये बना रहेगा ऐसा लगता है नियर फ्यूचर में। ओवरऑल कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इन चीज़ों को ऑफकोर्स सीरियसली नहीं लेना है। डजेंट मैटर ये जो छोटे छोटे इवेंट है या फिर बड़े इवेंट, इलेक्शन ऑफकोर्स बड़ा इवेंट है, लेकिन देखिए कोई ना 10 ईयर्स 20 ईयर्स 30 ईयर्स के लिए अगर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो ऑफकोर्स शॉर्ट टर्म में इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता है, टोटली अग्री। बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म मोस्टली इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपने सोच समझ कर अपना इन्वेस्टमेंट किया है, तो ऑफकोर्स मार्केट में क्या चल रहा है हमें पता होना चाहिए। लेकिन हाँ, मार्केट में क्या चल रहा है उसके कारण अपने पोर्टफोलियो में कोई बहुत बड़ा चेंजेस करें इसका मतलब नहीं बनता है। कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उसकी बात अलग है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो कोई पोर्टफोलियो में ये सब जो भी इवेंट्स चल रहे हैं उसके कारण कोई बड़ा चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अच्छे स्टॉक्स खरीदें, अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम्स खरीदें, लॉन्ग टर्म तक बने रहें। ये सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।